माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी क्लास 7th साइंस के चैप्टर 3 हीट के एनसीईआरटी एक्सरसाइज को करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की एक्सरसाइज को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 7th साइंस से आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टेट सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड द क्लिनिकल थर्मामीटर। इस क्वेश्चन में आपको लैब में यूज़ होने वाले थर्मामीटर और क्लिनिक में यूज़ होने वाले थर्मामीटर के बीच में सिमिलैरिटीज़ यानी समानताएं और डिफरेंसेस यानी अंतर को बताना है। सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस को समझने से पहले चलिए दोनों थर्मामीटर के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। ये है क्लिनिकल थर्मामीटर। इसकी पूरी बॉडी ग्लास की बनी हुई होती है। ये एक ट्यूब की तरह होती है, इसलिए इसे ग्लास ट्यूब कहते हैं। इसका स्टार्टिंग का पॉइंटेड एरिया बल्ब कहलाता है, जिसके अंदर मरकरी फिलअप होती है। यहाँ पर बल्ब और ग्लास ट्यूब के बीच में एक जॉइंट होता है जिसे किंग कहते हैं। यहाँ पर सेल्सियस में स्केल होती है जो कि 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। यहाँ पर एक रेड एरो होता है जो कि बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर को शो करता है, और ये टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। सेंटर में एक ट्यूब होती है जो कि काफ़ी नैरो सकरी होती है, और इसी ट्यूब में यहाँ से पारा टेम्परेचर बढ़ने पर ऊपर की ओर चढ़ता है। इस ट्यूब को कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर की। इसकी बॉडी भी ग्लास की बनी हुई होती है जिसे ग्लास ट्यूब कहते हैं। सामने का हिस्सा बल्ब कहलाता है जिसके अंदर मरकरी फिलअप होती है। इसके अंदर भी एक ट्यूब होती है जिसमें टेम्परेचर बढ़ने पर मरकरी राइज करती है। इसे कैपिलरी ट्यूब्स कहते हैं। इसकी पूरी यहाँ से यहाँ तक की बॉडी को स्टेम कहते हैं। इसकी भी बॉडी को स्टेम कहते हैं। लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्लिनिकल थर्मामीटर की तरह किंक नहीं होती है। इसकी स्केल 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है, जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर की स्केल -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। चलिए अब दोनों की सिमिलैरिटीज़ को देख लेते हैं। फर्स्ट सिमिलैरिटी है, बोथ क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर्स हैव लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। अभी हमने देखा था कि दोनों थर्मामीटर की बॉडी ग्लास की बनी होती है जो काफ़ी नैरो होती है, पतली होती है और एक जैसी होती है, कहीं से मोटी और कहीं से पतली नहीं होती है। सेकेंड डिफरेंस है, द बल्ब्स ऑफ बोथ द थर्मामीटर हैव मरकरी इन देम। दोनों थर्मामीटर में बल्ब वाले एरिया में मरकरी भरी हुई होती है जिसका यूज़ टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट सिमिलरिटीज़ है, बोथ यूज़ द सेल्सियस स्केल ऑन अ ग्लास ट्यूब। दोनों थर्मामीटर के अंदर इस तरह से सेल्सियस में स्केल बनी होती है जिसके द्वारा हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। ये फॉरेन हाइट में भी होती है, लेकिन जनरली इंडिया में सेल्सियस का यूज़ किया जाता है, इसलिए आप यहाँ पर सेल्सियस लिखेंगे। चलिए अब डिफरेंसेस की बात करते हैं। फर्स्ट डिफरेंस है, द टेम्परेचर रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, वाइल दैट ऑफ लेबोरेटरी टेम्परेचर इज़ फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब ये है कि क्लिनिकल थर्मामीटर में टेम्परेचर की रेंज 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है, क्योंकि इस थर्मामीटर का यूज़ बॉडी की टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए किया जाता है, जो कि 35 से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है। जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर में ये -10 से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है, क्योंकि इस थर्मामीटर का यूज़ एक्सपेरिमेंट के लिए लेबोरेटरी में किया जा सकता है, और टेम्परेचर माइनस में भी हो सकता है और मैक्सिमम भी हो सकता है। नेक्स्ट डिफरेंस है, क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ यूज टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए किया जाता है, जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए नहीं किया जाता। इसका यूज़ लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस है, द लिस्ट काउंट ऑफ बोथ द थर्मामीटर्स डिफर्स। लिस्ट काउंट का मतलब है मिनिमम टेम्परेचर। क्लिनिकल थर्मामीटर में मिनिमम टेम्परेचर होता है 35 डिग्री सेल्सियस, जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर में मिनिमम टेम्परेचर होता है -10 डिग्री सेल्सियस। क्लिनिकल थर्मामीटर में किंक होता है जिससे मरकरी नीचे साइड फॉल डाउन नहीं होता है, जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर में किंक नहीं होता है, इसलिए टेम्परेचर मिनिमम होने पर अपने आप मरकरी नीचे साइड फॉल डाउन हो जाता है।
फिगर में देखिए क्लिनिकल थर्मामीटर में किंक यहाँ पर होता है और लेबोरेटरी थर्मामीटर में किंक नहीं होता है। इस तरह से सिमिलैरिटीज़ में हमने देखा कि दोनों थर्मामीटर में एक जैसी ग्लास की बॉडी होती है। सेकेंड सिमिलैरिटीज़ में हमने देखा कि दोनों में ग्लास का बल्ब होता है जिसमें मरकरी भरी हुई होती है। दोनों में ग्लास ट्यूब पर सेल्सियस में स्केल बनी हुई होती है। डिफरेंसेस में हमने समझा कि टेम्परेचर की रेंज क्लिनिकल थर्मामीटर में 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होती है, जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर में -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। अगला डिफरेंस हमने समझा क्लिनिकल थर्मामीटर के द्वारा ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है, जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर के द्वारा ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र नहीं किया जा सकता। इस थर्मामीटर के द्वारा लैब में होने वाले एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है। अगला क्वेश्चन है गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। आपको हीट के 2 कंडक्टर्स के नेम लिखने हैं और 2 इंसुलेटर के नेम लिखने हैं। कंडक्टर्स ऑफ हीट का मतलब है ऐसे पदार्थ, ऐसे मटेरियल्स जिसमें से आसानी से हीट को पास किया जा सके या पास हो सके, और इंसुलेटर ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे थिंग्स या मटेरियल्स होते हैं जिनसे हीट पास नहीं होती है। आंसर इज़ द 2 एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर्स ऑफ हीट। हीट के 2 कंडक्टर्स हैं एल्युमिनियम और आयरन, जिनसे हीट बड़ी आसानी से पास होती है। आपने अपने किचन में देखा होगा कि ज़्यादातर जो यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं, वो एल्युमिनियम के बने हुए होते हैं, जिससे वो यूटेंसिल्स जल्दी से गर्म होते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा प्रेस, जिसका सरफेस आयरन का बना होता है। इसमें आयरन का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होता है। चलिए अब इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर ऑफ हीट आर। हीट के 2 इंसुलेटर्स हैं, पहला है वुड और दूसरा है प्लास्टिक। इसमें से हीट पास नहीं होती, बल्कि अगर इन्हें ज़्यादा गर्म किया जाए तो ये जल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ डिटरमाइंड बाय इट्स। किसी भी चीज़ की हॉटनेस को, यानी वो कितना गर्म है, आप किस चीज़ से डिटरमाइन करेंगे या मेज़र करेंगे, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा टेम्परेचर से। अगला फिल इन द ब्लैंक्स है टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ डैश थर्मामीटर। किस थर्मामीटर के द्वारा आप गर्म पानी यानी बॉइलिंग वाटर के टेम्परेचर को मेज़र नहीं कर सकते। यहाँ पर आंसर होगा क्लिनिकल थर्मामीटर, क्योंकि क्लिनिकल थर्मामीटर के द्वारा हम ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। किसी भी गर्म पानी या बॉइलिंग वाटर के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन डिग्री। टेम्परेचर का मेज़रमेंट किस डिग्री में किया जाता है। अभी हमने थर्मामीटर में डिफरेंस जब देखा था, तब हमने देखा था कि वहाँ पर डिग्री थी सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में भी टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर इंडिया में सेल्सियस में मेज़र किया जाता है, इसलिए यहाँ पर आप सेल्सियस लिखेंगे। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। जब हीट को एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट में, एक थिंग से दूसरी थिंग्स में पास किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उस केस में मीडियम की आवश्यकता होती है। लेकिन एक प्रोसेस ऐसी है जिसमें किसी भी तरह की मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए, उसका नाम यहाँ पर लिखना है। रेडिएशन हीट को ट्रांसफ़र करने की ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए यहाँ पर आप फिलअप करेंगे रेडिएशन। अगला फिल इन द ब्लैंक्स है अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क। एक ठंडे स्पून को आप एक गर्म मिल्क में डिप करते हैं। हीट इज़ ट्रांसफर टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ। तो हीट का ट्रांसफ़र एक एंड से, यानी हॉट एंड से कोल्ड एंड तक जिस प्रोसेस से होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। चलिए इसे इस फिगर के द्वारा समझते हैं। ये एक कप है जिसमें गर्म दूध है। इसमें आपने एक स्टील का चम्मच डाला, तो ये चम्मच यहाँ से हॉट होगा और हॉट होके धीरे धीरे हीट इस तरफ ट्रांसफ़र होगी, यानी हीट यहाँ पर हॉटर एंड से कूलर एंड की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है। इस तरह की प्रोसेस को कंडक्शन कहते हैं, इसलिए यहाँ पर आंसर होगा कंडक्शन। लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स है क्लॉथ्स ऑफ डैश कलर्स एब्जॉर्ब मोर हीट्स बेटर देन क्लॉथ्स ऑफ लाइट कलर्स। यहाँ पर आपको बताना है कि लाइट कलर्स की अपेक्षा किस कलर के कपड़े हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे डार्क। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है
The hotness of an object is determined by its temperature. Second, temperature of boiling water cannot be measured by a clinical thermometer. C. Temperature is measured in degree Celsius. Next, no medium is required for transfer of heat by the process of radiation. अगला fill in the blanks है. A cold steel spoon is dipped in a cup of hot milk. Heat is transferred to its other end by the process of conduction. और लास्ट है cloths of dark color absorb more heat better than the cloths of light colors. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट मैचिंग है लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, यानी लैंड पर चलने वाली ब्रीज. ब्रीज का मतलब है ठंडी हवा. किस समय चलती है? ये चलती है नाइट में. इसका करेक्ट ऑप्शन है डी. एंड सेकेंड मैचिंग है सी ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग, यानी सी में चलने वाली ब्रीज ठंडी हवा कब चलती है? ये चलती है डे में, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन है सी. नेक्स्ट मैचिंग है डार्क कलर्ड क्लॉथ्स आर प्रिफर्ड ड्यूरिंग, यानी किस मौसम में किस दौरान डार्क कलर के कपड़ों को पसंद किया जाता है. चूँकि डार्क कलर के कपड़े हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इसे विंटर में प्रेफर किया जाता है या पसंद किया जाता है. और लास्ट मैचिंग है लाइट कलर्ड क्लॉथ आर प्रिफर्ड ड्यूरिंग, यानी किस मौसम में लाइट कलर के कपड़ों को पसंद किया जाता है. इसका आंसर है ए समर में. क्वेश्चन नंबर 5. डिस्कस वाई वियरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर देन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लॉथ्स. आंसर में आप लिख सकते हैं ड्यूरिंग विंटर वी प्रिफर वियरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लॉथ्स देन जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लॉथ्स बिकॉज एयर गेट्स ट्रैप्ड इन बिटवीन द वेरियस क्लॉथिंग लेयर्स, यानी कई लेयर्स के कपड़े पहनने पर उन लेयर्स के बीच में एयर ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है. बीइंग अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, एयर प्रिवेंट हीट लॉस फ्रॉम आवर बॉडी. हैंस लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग कीप अस वार्मर देन अ सिंगल लेयर. क्योंकि एयर हीट की पुअर कंडक्टर होती है, यानी इससे हीट होकर के बाहर नहीं जाती है या इसमें ट्रांसफ़र नहीं होती है, इसलिए लेयर्स के बीच में जो एयर होती है वो हमारी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देती, जिससे मोटे कपड़े पहनने की अपेक्षा कई लेयर्स में कपड़े पहनने पर हमें ज़्यादा गर्मी महसूस होती है. क्वेश्चन नंबर 6. लुक एट फिगर. इस फिगर को देखिए. मार्क वेयर द हीट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशन. इस फिगर को देखिए और ये बताइए हीट का ट्रांसफ़र कहाँ पर कंडक्शन के द्वारा हो रहा है, कहाँ पर कन्वेक्शन के द्वारा हो रहा है और कहाँ पर रेडिएशन के द्वारा हो रहा है. चलिए आंसर को समझने से पहले रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन को समझ लेते हैं. रेडिएशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है. कंडक्शन ऐसा मीडियम है या हीट को ट्रांसफ़र करने की ऐसी प्रोसेस है जिसमें हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ हीट ट्रांसफ़र होती है. और कन्वेक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें फ्लूइड यानी लिक्विड के मूवमेंट से हीट ट्रांसफ़र होती है. यहाँ पर 3 टाइप से हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है. पहला, बर्नर से इस पैन तक. ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम बर्नर टू पैन इज़ बाय रेडिएशन. क्योंकि इस बर्नर और पैन के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, इसलिए ये हीट का ट्रांसफ़र रेडिएशन कहलाएगा. और सेकेंड है वाटर और पैन के बीच में हीट का ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम पैन टू वाटर इज़ बाय कंडक्शन. क्योंकि इस पैन के गर्म होने से, हॉट होने से ये वाटर बॉयल हो रहा है, गर्म हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कंडक्शन होगा. और लास्ट ट्रांसफ़र है हीट का, कन्वेक्शन. क्योंकि लिक्विड यहाँ पर जो है वो इधर उधर मूव हो रहा है, ये वाटर इधर उधर मूव हो रहा है, जिससे पूरा वाटर गर्म हो रहा है. जनरली जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो वो नीचे साइड पहले गर्म होता है और ऊपर की ओर फ्लो होता है, जिससे पूरा लिक्विड गर्म होता है. तो यहाँ पर लास्ट में वाटर के अंदर वाटर मूव हो रहा है, इसलिए हीट का ट्रांसफ़र कन्वेक्शन के द्वारा हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 7. इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज दैट द आउटर वॉल ऑफ हाउसेस बी पेंटेड वाइट. एक्सप्लेन. ऐसे प्लेसेस जहाँ पर क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हॉट होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ पर ये एडवाइस किया जाता है, सलाह दी जाती है कि बाहर की दीवारों को लाइट कलर से या वाइट कलर से पेंट किया जाए. ऐसा क्यों, इसे एक्सप्लेन करना है. उत्तर में आप लिखेंगे इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज टू पेंट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउस एज वाइट बिकॉज a light color such as white reflect back most of the heat that falls on it. Hence, a light color tend to keep the house cool. हॉट क्लाइमेट में वॉल्स को लाइट कलर से या वाइट कलर से पेंट करने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि लाइट कलर या वाइट कलर
लाइट को एब्सॉर्ब नहीं करते बल्कि रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे बाहरी दीवार गर्म नहीं होने पाती और हाउस ठंडा बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक MCQs टाइप के क्वेश्चन हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विथ 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ द मैक्सिमम विल बी। यहाँ पर आपको ये बताना है कि 30 डिग्री सेल्सियस के वाटर को 50 डिग्री सेल्सियस के वाटर में मिक्स करने पर जो मिक्सचर तैयार हो रहा है उसका टेम्परेचर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 80 डिग्री सेल्सियस। 80 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा क्योंकि दोनों वाटर को मिक्स करने पर टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस पर नहीं पहुंचेगा। नेक्स्ट है मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस बट लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस, ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट 20 डिग्री सेल्सियस, ये भी रॉन्ग है क्योंकि टेम्परेचर 30 टू 50 डिग्री सेल्सियस के बीच है। लास्ट है बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। आंसर हो जाएगा द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस, यानी 30 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। द हीट विल बी। एक बॉल है जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, उसे एक मग में डाला जाता है और उसका भी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, तो हीट किधर ट्रांसफ़र होगी। फर्स्ट ऑप्शन है फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, यानी हीट आयरन बॉल से वाटर की तरफ फ्लो होगी। सेकेंड है नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। हीट ना तो वाटर से आयरन बॉल की तरफ जाएगी और ना ही आयरन बॉल से वाटर की तरफ। नेक्स्ट है फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, यानी हीट वाटर से आयरन बॉल की तरफ जाएगी। और लास्ट है इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ, यानी दोनों का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, द हीट विल नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। द सब्सटेंसेस हैव सेम टेम्परेचर, यानी हीट किसी भी तरफ ट्रांसफ़र नहीं होगी, दोनों सब्सटेंसेस का, बॉल का और मग में जो वाटर है, दोनों का टेम्परेचर सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम इट्स अदर एंड। अगर एक लकड़ी के चम्मच को आइसक्रीम के कप में डुबोया जाए तो इसके दूसरे हिस्से में हीट ट्रांसफ़र होगी या नहीं, या वो कोल्ड होगा या नहीं। फर्स्ट ऑप्शन है बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, कंडक्शन के द्वारा वो ठंडा हो जाएगा। बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, कन्वेक्शन के द्वारा वो ठंडा हो जाएगा। बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के द्वारा वो ठंडा हो जाएगा। या फिर डज नॉट बिकम कोल्ड, वो ठंडा नहीं होगा। करेक्ट आंसर इज डी, डज नॉट बिकम्स कोल्ड। इट्स अदर एंड डज नॉट बिकम कोल्ड एज वुड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि वुड हीट की बैड कंडक्टर है, इसलिए इसका दूसरा सिरा ठंडा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विथ कॉपर बॉटम्स, द रीज़न फॉर दिस कुड बी। स्टेनलेस स्टील के बने हुए पैन्स या बर्तन के बॉटम में कॉपर लगा होता है, इसका क्या रीज़न है। इस तरह के पैन्स में कॉपर या तांबा इसलिए लगा होता है क्योंकि कॉपर बॉटम्स मेक्स द पैन मोर ड्यूरेबल। कॉपर का बॉटम या तांबे की जो तली होती है वो बर्तन को ज़्यादा ड्यूरेबल बना देती है, टिकाऊ बना देती है। सेकेंड, सच पैन्स अपीयर्स कलरफुल, कॉपर की तली लगाने पर बर्तन ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। सी, कॉपर इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील की अपेक्षा कॉपर अच्छा कंडक्टर होता है। लास्ट ऑप्शन है कॉपर इज़ ईजियर टू क्लीन देन द स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील की अपेक्षा कॉपर आसानी से साफ़ हो जाता है, क्लीन हो जाता है। का करेक्ट आंसर है सी, कॉपर इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील की अपेक्षा कॉपर गुड कंडक्टर है हीट का, इसलिए पैन के बॉटम में कॉपर का या तांबे का यूज़ किया जाता है। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के MCQs को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।